वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ईथन जो होता है वो हमारी सियोना के नेक पे किस कर रहा होता है। वहाँ पर सियोना बोल रही होती है, ईथन तुम ये क्या कर रहे हो। ईथन बोल रहा होता है, मैं विश कर रहा था कि मैं आपको सब कुछ ऑफर कर सकूँ जो मेरे पास मौजूद है। आज रात मैं खुद को ऑफर करूँगा आपको। वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी वो तो शर्मा रही होती है और ईथन बता रहा होता है कि ये सारी जो लाइन्स थी ना उसने बुक में पढ़ी थी। और ईथन बोल रहा होता है, मुझे अपना लव दिखाने दीजिए प्लीज़, और वैसे भी आज रात हमारे को कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं वो ऐसे ही रोमांस कर रहे होते हैं। हमारी सियोना बोल रही होती है, तुम बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ईथन बोलता है, मिस सियोना तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ रहकर ये सब कुछ सीखा है। फिर वहाँ पर वो उसका हाथ है ना अपने चेस्ट पे लगाता है, बोलता है कि ज़रा सुनो मेरी जो दिल की धड़कन है वो कैसी लग रही है। और हमारी जो फेवरेट थी उसको पता चलता है कि ये जो इसका दिल है ना वो बहुत तेज़ धड़क रहा है। फिर वहाँ पर वो भी शर्माने लग जाती है। फिर वो उसकी चेस्ट पर अपना सर रख लेती है। वो बोल रही है, ये करीब से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ईथन शर्मा रहा होता है। फिर वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा बुरा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे होते हैं। और हमारी जो फेवरेट थी फिर वो उसको बोलता है, मैं आपकी मदद करूँगा ताकि आपको अच्छा फील हो। वहाँ पर सियोना जो थी वो बोल रही है ठीक है। और हमें दिखाया जाता है दोनों ऐसे ही कर रहे होते हैं रोमांस। और वहाँ पर हमारी फेवरेट बोल रही होती है अपने मन में, ऐसा लग रहा है कि आज मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाऊँगी। और हमें दिखाया जाता है ईथन बोल रहा होता है, माय लेडी चलिए अपने कपड़े उतार लीजिए। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ईथन को। और हमारी जो फेवरेट थी फिर वो ना सोच रही होती है ईथन के बारे में कि ना मैंने सोचा था कि ईथन बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन अगर मैं इसके करीब से चेहरा देखूँ तो ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर भी है। और वहाँ पर वो उसे देख रही होती है। फिर वो याद करती है कि मार्था ने उसे सेक्स के बारे में बताया था कि ना जब वो मेल और फीमेल मिलते हैं तो एक बेबी क्रिएट होता है। और वहाँ पर वो ये सब कुछ जान रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। ईथन उसके ऊपर होता है, वो बोल होता है, सियोना जो भी मेरे पास है मैं तुम्हें दे दूंगा। और हमारी फेवरेट बोलती है, मेरी तरफ से भी बिल्कुल सेम है। और हमें दिखाया जाता है दोनों किस कर रहे होते हैं। और ईथन बोल रहा होता है, ज़रा मेरी तरफ देखिए। और हमारी जो फेवरेट थी फिर वो बताती है कि पता ही नहीं चला कितनी जल्दी टाइम गुजर गया। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सियोना के फादर को जो मार्था से पूछ रहे होते हैं कि सियोना कहाँ पर है। मार्था चुप होती है। फिर वहाँ पर वो बोल रही होती है, माय लॉर्ड यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको रिपोर्ट करनी थी जो काउंट नोआ की स्टेट में हुई थी। वहाँ पर काउंट नोआ की बात सुनकर वो जो होते ना सियोना के फादर वो बोलते हैं, हाँ बताओ क्या हुआ था। पापा मार्था याद करती है कि किस तरीके से काउंट नोआ जो थे ना वो उसे इंजेक्शन लगा रहे थे, यानी सियोना को। वहाँ पर मार्था बोलती है, मुझे नहीं लगता है कि लेडी सियोना को उस जगह पर भेजना ठीक होगा उनके लिए। वहाँ पर सियोना के फादर बोलते हैं, जो सर्वेंट है और सारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो हाउस होल्ड भी बहुत बड़ा है। फिर वहाँ पर वो बोलता है, क्या एली को अभी तक नहीं पता है कि मैं घर पे आ चुका हूँ। वैसे भी सियोना जो है ना वो इस सारी चीज़ों का ख्याल रख रही है, वो तो बिल्कुल बेकार है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। मार्था, तो जब मैं यहाँ पर नहीं था तो क्या हुआ था। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर है ना काउंट नोआ से वो मिल रहा होता है, यानी एली। काउंट नोआ जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं, ये सच में बहुत ज़्यादा बैफलिंग हो रहा है, क्या तुम अनअवेयर हो तुम्हारी फैमिली के है ना अफेयर्स के बारे में। वो जो होता है ना एली वो बोल रहा होता है, सियोना जो है ना उन्होंने ना लेजबिला में एक लेटर लिखा होगा जब भी उनके ना फादर जो है ना वो लेने आकर उसे। वहाँ पर जो काउंट नोआ थे वो बोल रहे हैं, अगर यही केस है तो पहले ही मुझे ना सारी चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए था ताकि वो लेटर उन तक कभी नहीं पहुँचता। एली जो था वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर फादर के साथ मसला क्या है, वो अचानक से सियोना की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहे हैं और उसे वापस क्यों बुला लिया काउंट नोआ के मेंशन से। फिर वो घबराहट में बोलता है, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है जो आप मुझे देख रहे हैं। वो जो था ना बंदा काउंट वो बोल रहा है, नहीं बस मैं कुछ कैलकुलेशंस कर रहा था। एली पूछता है कि किस तरीके की कैलकुलेशन। वो बोलता है, अगर काउंट एविजना जो है वो डिसअपेयर हो जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ना। वहाँ पर एली हैरान हो जाता है कि आखिर ये उसके फादर में के बारे में क्या कह रहा है। वहाँ पर वो जो था ना काउंट वो बोल रहा होता है, एले तुम पहले से ही जानते हो कि तुम्हारी यंगर सिस्टर सारी चीज़ें संभाल रही है और मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूँ ताकि तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो और तुम्हारे हाउस होल्ड की। मैं बस फिगर आउट कर रहा हूँ एली कि आखिर तुम मेरा उधार कैसे चुकाओगे। वहाँ पर जो एली था वो तो बिल्कुल कांपने लग जाता है। और वो जो था ना अकाउंट फिर वो बोलता है, अरे यार तुम्हें अपने फादर से बात करनी चाहिए इस मैटर के बारे में, तुम इतने तो कैपेबल हो कि तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाए। वहाँ पर एली जो था वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मतलब कैपेबल, आखिर ये चाहता क्या है मुझसे करवाना। फिर वो बोलता है, ऑफ कोर्स काउंट नोआ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काउंट नोआ बोल रहे होते हैं, चलो एक छोटा सा गिफ्ट है जो मैं तुम्हें देना चाहूँगा। वो जो था ना हमारा ये नहीं वो हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है काउंट नोआ जो थे ना वो उसके सामने गन रख देते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये लो। अगले सीट में हमें दिखाया जाता है सियोना की आँख खुलती है और वो साइड पे देख रही होते हैं ईथन को। ईथन को देखकर वो अपने मन में बोल रहे होते हैं,
कल रात सब कुछ बिल्कुल चेंज हो गया और वो याद करती है रात की चीज़ें। हमें दिखाया जाता है मार्था भी इंटर कर जाती है। मार्था को देखकर वो घबराहट में हमारे ईथन को फेंक देती है बिस्तर से। वहाँ पर मार्था जो थी ना, उसको फिर भी पता चल जाता है उसकी बॉडी पे इतने सारे निशानात देखकर। वो बोल रही है, हे तुमने उस स्लेव के साथ क्या किया? और वहाँ पर हमारी जो है ना फीमेल थी, वो बोल रही है, मार्था ये सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम ऐसी चीज़ें बोलना बंद करो। और वैसे भी मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ। क्या तुम सबको बताने वाली हो जो तुमने यहाँ पर देखा है मार्था? मार्था बोलती, मुझे इस घर को बर्बाद होते हुए नहीं देखना है। फिर वो बोलती है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, वो ये है कि अगर आप लेजबेला जा रही है तो आपको मुझे अपने साथ लेके जाना होगा। मैं पेरेंटल गाइड की तरह आपके साथ जाऊंगी, ठीक है ना? और हमारी जो फीमेल थी वो अपने मन में बोल रही है, अगर ये मेरे साथ चली तो मसला हो सकता है, क्योंकि मेरे पास फिर उस जगह पे रहने के अलावा कोई रीज़न ही नहीं होगा। और हमें दिखाया जाता है मार्था जो थी वो बोल रही है, और साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको घर पे ऐसी चीज़ें करनी नहीं चाहिए। और हमारी जो फीमेल थी वो है ना माफ़ी मांगती है। वो बोल रही है, हाँ हाँ बिल्कुल आप करेक्ट हैं। और फिर वो बोलती है, वैसे भी यहाँ पर कोई रिग्रेट करने वाली चीज़ नहीं है, मुझे उससे प्यार है। मार्था जो थी वो सियोना की मदर को याद कर रही होती है। और हमें दिखाया जाता है एली जो होता है वो उसी बंदूक को लेके जा रहा होता है अपने साथ। हमें दिखाया जाता है काउंट नोस ऊपर से देख रहे होते हैं, पीछे से वही मैरिलिन आ जाती है और वो उसे सुना रही होती है, वो सियोना नाम की लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है तुम्हारे लिए, वो इस जगह की लेडी नहीं बन पाएगी। वहाँ पर काउंट नौ जो होते हैं ना वो चुप होते हैं। और वहाँ पर मैरिलिन हैरान होती है कि आखिर ये कुछ बोल के नहीं रहा है। फिर काउंट नौ पीछे की तरफ देखते हैं और वो बोल होते हैं, मैं अपने आप को कितनी दफ़ा रिपीट करूँ, मैं असल में इस जगह का मास्टर हूँ, तो आपको पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बाहर निकल जाता है और वो कुछ चीज़ें सोच रहा होता है। हमें राइटर बताते हैं कि पियर नोवा को ये बात समझ में आ गई थी कि जो सियोना है वो डिफ़िकल्ट लड़की है और वो कुछ भी कर ले। उसने जो है ना बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारी चीज़ें उसको भिजवाई, लेकिन जब वो उसके रूम में गया तो वो सारी चीज़ें वहीं पड़ी पड़ी हुई थी। वो लेजबेला में कुछ भी नहीं लेके गई अपने साथ। वो बहुत ज़्यादा डिस्परेट था कि आखिर वो इतना ज़्यादा समय जो है वो किस चीज़ को सोचते हुए गुजारती है। पियर नोवा अपने आप को सोचने से रोक नहीं पाए कि आखिर वो विंडो से बाहर देखते हुए किसको याद कर रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर एलिज़ाबेथ को, जिसकी है ना बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। वहाँ पर है ना डालिया जो होती है वो उसके लिए कुछ लेके आती है। एलिज़ाबेथ बोल रही होती है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, अच्छी बात है तुम मेरे लिए ये सब कुछ लिया है, लेकिन अगर सच में मेरे फादर ने मुझे पहले ही बता दिया था फिर भी मैंने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? मुझे उसने दोबारा से डिसीव कर लिया। आखिर तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे करवा सकती हो? वहाँ पर डालिया जो होती है ना वो चुप हो जाती है और माफ़ी मांगती है। फिर वो याद करती है कि किस तरीके से एली ने उसे कहा था कि ना मैं ये सब कुछ करूँगा। उस वक्त डालिया ने उसे रोका था कि अगर मार्कस को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, लेकिन एली ने कहा अगर मार्कस को ये पता चला कि उसके साथ ये हो चुका है, यानी उसकी बेटी के साथ, तो वो ये चाहेंगे कि उसी आदमी के साथ उसकी शादी करवा दे, क्योंकि अगर ये बात है ना पता चल गई कि उसके साथ ये हुआ है तो लोग जो है वो कभी भी उससे शादी नहीं करेंगे। तुम्हें थोड़ा अपना दिमाग लगाना चाहिए डालिया, क्या तुम समझ नहीं रही हो? हम उसे लेजबेला में लेके जाएंगे, और वैसे भी अगर वो अपने चाइल्ड के साथ वहाँ पर होगी तो उसके फादर भी ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही मुझे रोक सकेगा कोई भी। हमें दिखाया जाता है डालिया जो होती है वो अपनी है ना मिस्ट्रेस को संभाल रही होती है, लेकिन जैसे ही वो आवाज़ सुनती है कि बाहर कोई आया है तो हमें दिखाया जाता है एलिज़ाबेथ तो डर चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है डालिया जो होती है वो बाहर आके ना मना करती है हमारे एली को के अंदर है ना उसकी हालत थोड़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी एली अंदर घुस जाता है और वो बोल रहा है एलिज़ाबेथ मेरी डियर। और वहाँ पर एलिज़ाबेथ बोल रही है मुझे जाने दो, मैं फादर को कुछ भी नहीं बताऊँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन एली बोल रहा होता है तुम यहाँ पर मार्कस की आंखों से तो स्केप नहीं कर सकती हो। मेरे पास एक फेवर है जो मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, इस चीज़ को साइन कर लो, हम लोग फिर है ना एक सच में शादीशुदा कपल कहलाएंगे। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो है ना एलिज़ाबेथ थी वो उसको देखकर अपने मन में बोल रही होती है, तो क्या इसलिए ये सब उसने किया था? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी सियोना भी मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रही होती है ईथन को। वो बोल रही है अगर तुम चाहो तो ये साइन कर सकते हो, वैसे जल्दी नहीं है, तुम करना चाहो तो कर भी सकते हो। वहाँ पर जो ईथन था वो उसे पेन ले लेता है ये बात सुनकर ही, और वहाँ पर साइन भी कर देता है। और वो बोल रहा होता है आखिर मैं हेजिटेट करूँगा ही क्यों? और हमारी जो फीमेल थी जब उसका नाम देखती है उस चीज़ पर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके ऊपर आ जाती है, बोल रही है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ईथन। ईथन अपने मन में बोल रहा होता है मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं लेजबेला को छोड़कर यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन फिर भी मुझे एली को आउट स्मार्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर मैंने नहीं किया तो ये ज़रूर सियोना को ढूंढेगा, तो मुझे किसी तरीके से इस बंदे को रोकना होगा हमारा पीछा करने से। वहाँ पर हमारी जो सियोना थी वो बोल रही है ये सच में बहुत ज़्यादा सुपर डुपर है ना, फादर ने कहा कि वो तुम्हारे को है ना आज मिलना चाहते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो ईथन था वो उसे किस कर लेता है। वो बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल। अगले सीन में भी दिखाया जाता है तीनों साथ में होते हैं। वहाँ पर उसके फादर जो होते हैं वो बोल रहे हैं क्या तुमने सारी चीज़ें जो है ना वो सेटल कर दी है? तुम्हारी जो ट्रिप है ना वो भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ठीक है ना?
सियोना बोल रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं सारे एटिकेट और हर चीज़ का ख्याल रखूँगी। उसके फादर बोल रहे होते हैं, मैंने कुछ वर्ड्स है ना और जैका हाउस होल्ड में भी भिजवा दी हैं ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। हमारी जो फीमेल थी वो उसका शुक्रिया अदा करती है और वो बहुत खुश होती है कि एटलीस्ट अब एली से उसकी जान छूटेगी। लेकिन वहाँ पर एली भी आ जाता है जो बोल रहा होता है, आपके कहने का मतलब क्या है फादर? वो बहुत जल्द ही काउंट नुआ से शादी करने वाली है, लेकिन अचानक ही आप उसे और जैका एम्पायर भेज रहे हैं। वो साइड पे बैठ जाता है और हमारे ईथन को बोलता है कि इस आदमी का कुछ भी लेना देना नहीं है हमारे फैमिली से, तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन उसके फादर बोलते हैं, तुम्हें थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए, तुम्हें इसको अपने भाई की तरह ट्रीट करना चाहिए। वहाँ पर जो हमारा है ना इली था वो अपने मन में बोल रहा होता है, फादर तो बहुत ज़्यादा आयरॉनिक बन रहे हैं। और वहाँ पर सियोना जो थी वो अपने मन में बोल रही होती है, जो पावर और सोशल स्टेटस है ना वो बिल्कुल एक गोल्ड की मानंद है। मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ कि आखिर जो फादर है वो इतना ज़्यादा है ना उसके ऊपर ध्यान क्यों देते हैं इथिन के ऊपर। उसके फादर एली को डांटते हैं कि तुम्हारे को थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए, तुम अभी भी है ना बिल्कुल एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो। वैसे तुम स्पारिंग भी किया करते थे ना? एली बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल मैं स्पारिंग करता था, लेकिन मेरे पास अभी कोई पार्टनर नहीं है। उसके फादर बोलते हैं, तुम दोनों को स्पारिंग करनी चाहिए, यानी इथिन और एली को। ये बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाला होगा ना। वहाँ पर एली को गुस्सा आ जाता है ये सब कुछ सुनकर। फिर वो बोलता है, इन सब की ज़रूरत नहीं है, मार्था जल्दी से मेरे लिए 2 नाइफ्स लेके आओ, मैं अभी इसका काम ख़त्म करता हूँ। वहाँ पर जो हमारी सियोना थी वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। उसके फादर उससे डांटते हैं कि आखिर ये किस तरीके का बिहेवियर है, तुम इस फैमिली के मेंबर हो और इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है तीनों जो थे वो जा रहे होते हैं। हमारी फीमेल जो थी वो सोच रही होती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होगा अगर एली जो है ना उसने तुम्हारे को हमला करने की कोशिश करी। वहाँ पर इथिन बोलता है कि कुछ भी नहीं होगा और वो अपने मन में बोल रहा होता है, ऐसा लगता है जो पॉइजन है उसने काम करना शुरू कर दिया है, उसने अपना दिमाग जो है ना वो हल्के हल्के खोना शुरू कर दिया है। मार्था जो थी ना वो हमारी फीमेल के कान में आके बोल रही होती है, माय लेडी मैं कब से आपसे ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ पर कोई और प्लान है। वो तीनों जो थे ना वो यही बातें कर रहे होते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से भाग जाएंगे। एली ने भी ये बात सुन ली होती है कि जो सियोना है वो भागने का प्लान कर रही है और वो यही बोलता है, क्या तुम किसी और आदमी के साथ यहाँ से भागने वाली हो? हमारी फैमिली डर चुकी होती है जब वो उसको देखती है और वो अपने मन में बोल होती है, मुझे लगा नहीं था कि ये जो बंदा है वो इधर आएगा। और अचानक ही वहाँ पर एली जो होता है वो हमारी सियोना के है ना बाल पकड़ लेता है। वहाँ पर मार्था उसे रोक रही होती है और हमारा जो है ना इथन था वही सब कुछ देख रहा होता है। हमारी जो है ना फीमेल थी वो अपने मन में बोल रही होती है, मैं कब तक अपने आप को इस तरीके से रखूँगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं भी प्यार है ना डिज़र्व करती हूँ। वो अपने भाई से बोलती हैं, मैं जानती हूँ कि आप मेरे ब्रदर हैं, लेकिन आप मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कोई हक नहीं है ये सब करने का। वहाँ पर उसका जो भाई था वो भी हैरान होता है कि किस तरीके से वो उसके खिलाफ बोल रही है। और वहाँ पर एली की बात सुनकर हमारी जो सियोना थी वो बोल रही है, फादर ने भी है ना चाहते हैं कि मैं जो हूँ ना वो काउंट से शादी ना करूँ, तो तुम बकवास करना बंद कर दो। एली जो था ना वो गुस्से में आकर सियोना को बहुत तेज़ लात मारता है। वहाँ पर हमारा जो इथन था वही सब देख रहा होता है और एली बोल रहा होता है, कितनी ज़्यादा पैथेटिक हो तुम, लगता है मुझे तुम्हारे को और भी चीज़ें समझानी चाहिए। हमें दिखाया जाता है वहाँ साइड पे जो रखी हुई टेबल होती है उसे कोई उठाता है और ये पीछे इथन ही होता है जिसने ये सब उठाया होता है। वहाँ पर एली बोल रहा होता है, अगर तुम्हें इन सब के बारे में नहीं पता है तो तुम्हें पहले ही जानना चाहिए हैप्पीनेस क्या होती है सियोना। और हमें दिखाया जाता है अचानक ही इथन जो था ना उसके सर पर मार देता है उस टेबल को। वहाँ पर जो है ना एली था वो जाके ना गिर जाता है और हमारी फिबलेट और मार्था ये सब देख रहे होते हैं। हमारे एली के खून निकल रहा होता है और इथन जो था ना वो ये सब देखता है। फिर वो हमारी मार्था और सियोना की तरफ देखता है। सियोना तो डरी हुई होती है और इथन खुद भी डरा हुआ होता है और यही बोलता है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी मुझसे।